ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ग्रंथ प्रमाण्य विषय। मिथ्या बातें जो प्रचलित हैं, उन मिथ्या बातों का महर्षि दयानंद जी खंडन कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं उनका। बहुत सारी जो कथाएं प्रचलित थी, उन कथाओं का मिथ्यात्व ऋषि दयानंद जी ने दिखाया और उनका जो वास्तविक स्वरूप है उनको बताया। गया तीर्थ इत्यादि क्या चीज है, देवासुर संग्राम क्या है, गौतम और अहिल्या की कथा किस रूप में प्रचलित है, वो सारा ऋषि दयानंद जी ने विवेचन किया। अब मूर्ति पूजा नाम स्मरण योहो मिथ्यात्वम, मूर्ति पूजा और जो नाम स्मरण इत्यादि है उसके मिथ्यापन का वर्णन ऋषि दयानंद जी यहां करेंगे। अर्थात जो मूर्ति पूजा प्रचलित है और मिथ्या नाम स्मरण की जो बातें चलती हैं वो मिथ्या है। नाम स्मरण बहुत सारे लोग आपने देखे हों, संचिका ले लेते हैं और उसमें राम 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 2 संचिका 3 संचिका 10 संचिकाएं भर देते हैं। कापियों की कापियां तह लगा देते हैं, 1 करोड़ बार राम का नाम ले दिया, इतने बार राम का नाम लिया। लिखते नहीं तो कुछ सारे माला को जो टारते रहते हैं, माला घुमाते हैं, उससे नाम स्मरण करते हैं। ऋषि दयानंद जी उनका सब का निषेध कर रहे हैं कि ये वैदिक नाम स्मरण पद्धति नहीं है। उसी प्रकार मूर्ति पूजा का कह रहे हैं कि तथैव यत् तंत्र पुराण आदि ग्रंथेषु मूर्ति पूजा नाम स्मरण आदि विधानम कृतम अस्ति। उसी प्रकार जो तंत्र और पुराण आदि ग्रंथों में, तंत्र ग्रंथ हैं और पुराण ग्रंथ हैं। तंत्र ग्रंथ प्राय करके इनके वाम मार्गियों के पास होते थे और ऋषि दयानंद जी जिस समय भ्रमण कर रहे थे उस समय ऋषि दयानंद जी को तंत्र ग्रंथ पढ़ने की इच्छा हुई थी। जब हिमालय में थे तो किसी से कहा था कि मुझे तंत्र ग्रंथ देखने हैं, तो उस व्यक्ति विशेष ने ऋषि दयानंद जी को तंत्र ग्रंथ उपलब्ध करवाए और उन तंत्र ग्रंथों को जब पढ़ा तो अत्यंत अश्लील बातें उन तंत्र ग्रंथों में थी, जिससे ऋषि दयानंद जी को घृणा हुई। और कुछ बातें उन तंत्र ग्रंथों में इस प्रकार की भी थी कि जो शरीर का जो शव फाड़ा था, चीरा था, चीर करके उस शव को फेंक दिया था और साथ साथ उन तंत्र ग्रंथों को भी फाड़ करके नदी में फेंक दिया था। तो वो तंत्र ग्रंथ और दूसरे पुराण, 18 पुराण, 18 उप पुराण और पुराण के ऊपर पुराण चल रहे हैं। प्रज्ञा पुराण जैसे इन्होंने बना दिया, श्री राम शर्मा के नाम से बना हुआ है। तो ये जितने भी पुराण नामक ग्रंथ हैं आधुनिक पुराण, यथार्थ में पुराण तो शतपथ ब्राह्मण इत्यादि ग्रंथों का नाम है। पुराण, गाथा, नाराशंसी इत्यादि जो कई सारे नाम ऋषि ने लिखे हैं वो यथार्थ में पुराण है। अर्थात हमारे प्राचीन काल का जो इतिहास है उनका जो वर्णन करते हैं। ये जो नवीन पुराण है उनकी मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं। उन ग्रंथों में मूर्ति पूजा, नाम स्मरण आदि का जो विधान किया गया है, कृतम अस्ति तदपि मिथ्या एव अस्ति इति वेद्यम, उनको भी मिथ्या ही जानना चाहिए, व्यर्थ ही जानना चाहिए, झूठा जानना चाहिए। वेदादिषु सत्येषु ग्रंथेषु तस्य विधान अभावात्, क्यों इनको मिथ्या मानना चाहिए? क्योंकि वेदादि सत्य ग्रंथों में इनके विधान का अभाव है। अर्थात किसी भी वेदादि सत्य ग्रंथों में इनका वर्णन नहीं है कि ये करने चाहिए। तत्र तो प्रत्युत निषेध वर्तते, अपितु वहां तो इनका निषेध का वर्णन ही है, उनको मना ही किया गया है कि इस प्रकार का नाम स्मरण और ये मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। कई सारे आर्य समाज के लोग भी देखे हमने, वो माला घुमाते हुए। एक बार हम एक और साथी थे, विद्वान थे, व्याख्याता हैं, अच्छे खासे व्याख्यान देते हैं, कार्यक्रमों में जाते रहते हैं। हम इकट्ठा जा रहे थे तो बैठने के कुछ देर बाद उन्होंने अपने थैले से माला निकाली और माला निकाल करके आंख बंद कर ली और माला घुमाने लग गए। मैंने उनको छेड़ करके कहा, मैंने कहा आचार्य जी ये क्या कर रहे हैं आप? यूं मौन होकर के इशारा किया, चुप रहो।
मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये तो ऋषि दयानंद जी ने मना किया है माला टारने का, और आप तो प्रचारक हैं, उपदेश देते हैं, और आप ही माला निकाल करके बैठ गए। अरे तुम नहीं समझोगे इसके रहस्य को। ठीक है, हम नहीं समझेंगे, ऋषि दयानंद उसके रहस्य को नहीं समझ पाए, इन्होंने रहस्य समझ लिया इस माला का। अर्थात उनके दिमाग में यही घुसा रहता है कि माला घुमा लेनी चाहिए। ऋषि दयानंद जी के भक्त हैं, वैसे देखें तो प्रचारक हैं बहुत अच्छे, लेकिन माला नहीं छोड़ पा रहे। और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे लोग भी मिल जाएंगे जो माला नहीं छोड़ पा रहे हैं। उसको ऋषि दयानंद जी मिथ्या ही कह रहे हैं इस प्रकार के नाम स्मरण को। तद यथा प्रमाण दे रहे हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः हिरण्यगर्भ इत्येष मामा हिंसी इत्येषा यस्मान्न जात इत्येषः। यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण ऋषि दयानंद जी दे रहे हैं कि उसकी प्रतिमा नहीं है। अर्थ कर रहे हैं, पूर्णस्य पुरुषस्य जातस्य निराकारस्य परमेश्वरस्य, जो पूर्ण पुरुष है, अजस्य जो अज है, जो कभी मरता नहीं है, अमर है, पैदा नहीं होता, निराकारस्य और जो निराकार परमेश्वर है उसका नाम महद यशः खोल रहे हैं, यस्य आज्ञा पालन आख्यम महाकीर्ति कर्म, जिसकी आज्ञा पालन रूपी नाम जो है। नाम स्मरण क्या है? नाम स्मरण को ऋषि खोल रहे हैं कि यस्य आज्ञा पालन आख्यम महाकीर्ति कर्म, उसका नाम स्मरण यही है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। वो कैसा होगा? महाकीर्ति कर्म, महान कीर्ति को देने वाला होगा। धर्म्यम सत्य भाषणादि कर्तुम अर्हम कर्माचरणम नाम स्मरणम अस्ति। वो जो धर्म है, क्या धर्म है? वो सत्य भाषण आदि करने योग्य जो कर्म है, उनका जो आचरण है, यही नाम स्मरण है। ओम 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 बोलने से अथवा राम 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 बोलने से ये कोई नाम स्मरण नहीं है। नाम स्मरण ऋषि कह रहे हैं कि उसकी आज्ञा पालन, क्या आज्ञा पालन है? धर्म करना, सत्य भाषण आदि जो कर्तव्य कर्म है, उनका आचरण करना ही नाम स्मरण है। और कह रहे हैं कि यो हिरण्य नाम सूर्यादि नाम तेजस्वी नाम गर्भ उत्पत्ति स्थानम, और जो हिरण्य अर्थात सूर्यादि अर्थात जो तेजस्वी लोक हैं, जो प्रकाश देने वाले लोक हैं, उनका गर्भ है। गर्भ अर्थात उत्पत्ति स्थान है, वो उनको उत्पन्न करने वाला है। अब ये काली माई, ये संतोषी माई, ये शेरा वाली, ये पता नहीं कहां से पैदा हो गई। आप इनका इतिहास निकाल ही नहीं सकते, ये कहां से आई हैं। कुछ ही काल के अंतराल में इतनी सारी देवियां पैदा कर दी, देवताओं की कमी नहीं थी। 33 करोड़ देवता कह रहे हैं, नई नई देवियां पैदा हो रही हैं। तो इन देवियों से एक वो प्रचारिका है, वो तो संतोषी के विषय में क्या कहती हैं, संतोषी माता बोलने लग गए। ये कब से ज्यादा प्रचलित हुई? लगभग मुझे लगता है 20-25 साल हो गए होंगे, या 30 साल भी हो गए हों। वो जो मूवी आई थी संतोषी माँ की मूवी आई, और वो जब टीवी के ऊपर आई और थिएटरों में आई, बहुत लोगों ने देखा। देखने के बाद उसके बाद शुक्रवार ही उसका निश्चित कर दिया, और शुक्रवार को खट्टा नहीं खा सकते क्योंकि देवी जी का व्रत कर रखा है। इस देवी का कोई इतिहास नहीं है, संतोषी माता का कहीं निकाल करके देख लो प्राचीन साहित्य में, शास्त्रों में। लेकिन ये नए नए पैदा हो रहे हैं। यहां ऋषि दयानंद जी क्या कह रहे हैं, वो जो देवी इत्यादि है वो इस संसार को तो बना नहीं सकती, क्योंकि जिसका शरीर कोई और बनाने वाला है, जो अपने शरीर को ही स्वयं नहीं बना सकता, तो इस तेजस्वी इत्यादि लोकों को वो कैसे बना सकता है? वो कौन है? वो तो ईश्वर ही है, जो निराकार सर्वत्र व्यापक है। वो हिरण्य नाम सूर्यादि नाम तेजस्वी नाम गर्भ उत्पत्ति स्थानम। आगे कह रहे हैं, तस्य सर्वैहि मनुष्यैहि मामा हिंसी इत्येषा प्रार्थना कार्या। उसकी वो जो उत्पत्ति स्थान सबका है, निराकार परमेश्वर है, उसकी क्या करें? प्रार्थना कार्य, प्रार्थना करनी चाहिए उससे। क्या प्रार्थना करें?
मामा हिंसी तेसा, हमारी रक्षा करो, हमारी हिंसा मत करो। ये प्रार्थना करें, परमात्मा से रक्षा की प्रार्थना, अहिंसा की प्रार्थना होवे, ये यथार्थ में प्रार्थना है। और प्रार्थनाएं क्या हैं? प्रार्थनाएं कल मैं एक पढ़ रहा था, पंडित रामचंद्र देहलवी जी नीमच के हुए हैं। नीमच में जब वो थे, मध्य प्रदेश के हुए, मूलतः दिल्ली आए तो देहलवी हो गए। वो कह रहे हैं कि जिस समय वहां थे तो उस समय एक शंकर जी का मंदिर था। शंकर जी के मंदिर में प्राय करके सुबह सुबह लोग आते, घंटा बजाते, बड़ी तेजी से घंटा बजा करके ये कहते, दे 56 की चौथाई, दे 56 की चौथाई। रामचंद्र देहलवी जी ने एक दिन पूछा कि ये तुम मांग क्या रहे हो, बोलते क्या हो और घंटा क्यों बजाते हो? लोगों ने कहा कि महाराज घंटा तो इसलिए बजाते हैं, महादेव जी सुस्त पड़े रहते हैं, अर्थात भांग पी करके सोए रहते हैं। जब हम घंटा बजाते हैं तो उनकी नींद खुल जाती है। जब नींद खुलती है तो प्रार्थना होती है, दे 56 की चौथाई। 56 की चौथाई माने 14, 56 का चौथा अंश तो 14 होगा। कह रहे हैं कि हम मांगते हैं 56 की चौथाई, अर्थात 14 करोड़ ही दे दे, 14 लाख ही दे दे, 14,000 ही दे दे। तो कह रहे हैं कि भोलेनाथ तो भोले हैं, इतने भोले हैं, उनको चौथाई तो याद रहती नहीं, वो 56 की 56 याद रहती है। कितना देगा? 14 तो याद रहा नहीं, वो 56 ही दे देगा। प्रार्थना क्या कर रहे हैं और प्रार्थना करते हुए उसको मूर्ख कितना सिद्ध कर रहे। जिसको भगवान मान रखा है उसको मूर्ख नहीं सिद्ध कर दिया। अर्थात एक तो वो सोया पड़ा रहता है, उसको जगाना पड़ता है। भगवान भी कैसा है, उसको जगाया और जगा करके धोखा कितना दे रहे हैं कि 56 की चौथाई मांगी थी, 14 मांगे थे, और कह रहे हैं कि वो इतने भोले भाले हैं, उसको 14 तो भूल जाते हैं, 56 ही याद रहता है और 56 दे देते हैं वे। ये प्रार्थना। यथार्थ में प्रार्थना क्या लिखी है ऋषि ने? मामा हिंसित्येषा प्रार्थना कार्या, ये हमारी रक्षा करो, अर्थात हमें हिंसित मत करो। आर्याभिविनय में ऋषि दयानंद जी ने प्रथम प्रकाश में 3 मंत्र दिए हैं इसी प्रकार के, और इन 3 मंत्रों में ऋषि दयानंद जी ने उन मंत्रों के माध्यम से यहां तक भी प्रार्थना की है कि जो गर्भ में बच्चे हैं उनकी हिंसा मत कर, अर्थात उनकी भी रक्षा कर। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं वहां रोजड़ में मान्य आचार्य श्री ने इन मंत्रों की जब व्याख्या की थी, लौकिक व्यक्ति तो ऐसा मानेगा कि देखो कैसी कैसी प्रार्थनाएं हैं कि गर्भ में बच्चे हैं उनकी रक्षा करो, ये रक्षा करो, वो रक्षा करो, कैसी सामान्य सामान्य बातें हैं, कैसी प्रार्थनाएं हैं। लेकिन वो प्रार्थनाएं आर्य के लिए हैं, ये मुख्य रूप से वहां प्रतिपादित किया था। ऋषि दयानंद जी ने उस ग्रंथ का नाम भी क्या रखा है? आर्य अभिविनय। आर्यों की अभिविनय है, अर्थात ये आर्य ही प्रार्थना कर सकता है कि मेरी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। अनार्य के लिए इस प्रकार की प्रार्थना का विधान है ही नहीं, और न अनार्य की प्रार्थना को परमात्मा इस प्रकार स्वीकार करता और न उसकी रक्षा करता है परमात्मा। तो ये आर्यों के लिए है। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि जो सज्जन लोग हैं उन सज्जनों की रक्षा होती रहे। आगे कहा, यो यतः कारणात् न एव एषः कस्यचित् कासात्, कस्यचित् सकाशात्, यहां हाँ ठीक है, कस्यचित् सकाशात् कदाचित उत्पन्नः। कह रहे हैं कि यो यतः कारणात्, जो जिस कारण से, एव ऐसा, वो जिस कारण से जो पैदा होता है, एव ऐसा कस्यचित सकाशात् कदाचित उत्पन्न नहीं होता। वो परमात्मा किसी के सकाश से, अर्थात किसी के संबंध से उत्पन्न नहीं होता। नैव कदाचित शरीर धारिणम करोति, वो परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता है। नैव तस्य प्रतिमा, अर्थात प्रतिनिधि, प्रतिकृति, प्रतिमानम, तोल साधनम, परिमाणम, मूर्त्यादि कल्पनम किंचित अपि अस्ति।
बहुत खोला ऋषि दयानंद जी ने। यहां कहा नैव कदाचित शरीर धारणम करोति, वो परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता। और कितने परमात्मा अभी पैदा होने वाले हैं। एक तो पैदा हो चुका शायद, जिसका एडवर्टाइजमेंट चलता है। जब हम अहमदाबाद की तरफ जाएंगे तो आबू से पहले ही एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाते हैं, विज्ञापन आने शुरू हो जाते हैं कि भगवान आ चुका है, भगवान आ गया है। आपके हाथ में पर्चे आ जाएंगे कि भगवान आ गया, ये पढ़ो। उधर ब्रह्मा कुमारी वाले ये सिद्ध करने लग गए, प्रचारित कर रहे हैं कि भगवान ने जन्म ले लिया है। और वो जो वो पाली से एक पत्र जो आया था, यहाँ परोपकारी सभा में पत्र आया था, और उनको जो धमकी दी जा रही है, एक आर्य समाज के सोजत, आर्य समाज के हैं शायद, सोजत पाली में ही हीरालाल आर्य। अरे वाह, आपके दर्शन हो गए, धन्यवाद। आपने वो पढ़ लिया जिज्ञासा समाधान? पढ़ लिया। इनके पास पत्र आए हैं और फोन भी आए हैं। वो क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा भगवान, वेद शास्त्र पढ़ने वालों को न कभी भगवान मिला है न मिलेगा, और वो तो भ्रम में ही घूम रहे हैं, भगवान ने तो जन्म ले लिया है, और जो ऐसे वेद शास्त्र पढ़ने वाले हैं उनका नाश करने के लिए आ गया है। आ गया, उसमें पत्र में ऐसा ही लिख रखा था। तो ये लोग क्या करें, भगवान आ गया है, और यहाँ वेद क्या कह रहा है, वो परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता। चलो समय हो गया। कह रहे हैं कि उसकी प्रतिमा नहीं है, अर्थात प्रतिनिधि नहीं है, कि भगवान जैसा कोई दूसरा प्रतिनिधि हो, उस जैसा और हो। प्रतिकृति ही प्रतिमानम, प्रतिकृति उसी प्रकार का फोटो इत्यादि। प्रतिमानम तोलन साधनम, उसको तोला जा सके ऐसा वो उसका साधन नहीं है, परिमाण नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा मोटा होगा। और मूर्ति आदि कल्पनम, उसकी मूर्ति आदि की कल्पना करना, किंचित अभी अस्ति, ऐसा नहीं है। उसकी मूर्ति आदि की कल्पना भी किंचित भी नहीं है, अर्थात परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता, मूर्ति आदि परमात्मा नहीं है। परमेश्वरस्य अनुपमेयत्वात् अमूर्तत्वात् परिमेयत्वात् निराकारत्वात् सर्वत्र अभिव्याप्तत्वाच्च। क्यों ऐसा है? क्योंकि परमेश्वर अनुपम है, अनुपमेय होने से। अनुपम अर्थात जिसकी कोई दूसरी उपमा नहीं हो सकती। परमेश्वर की उपमा देने के लिए तो कह देते हैं कि सूर्य जैसा प्रकाशित है, उस जैसा ज्ञान है, वो हीन उपमाएं हैं। यथार्थ में ईश्वर की कोई उपमा नहीं हो सकती। इसलिए दूसरे नियम में भी ऋषि दयानंद जी ने ईश्वर का एक विशेषण दिया, अनुपम। और कहा अमूर्तत्वात्, वो मूर्त न होने से, अपरिमेय होने से और निराकार होने से, सर्वत्र व्याप्त होने से उसकी मूर्ति नहीं हो सकती, उसकी प्रतिमा नहीं हो सकती। इत्यनेन प्रमाणेन मूर्ति पूजन निषेध इत्यादि प्रमाण से मूर्ति पूजा का निषेध ही है। लेकिन बहुत बड़े स्तर पर ये मूर्ति पूजा चल रही है। इसके विषय में एक बार डॉक्टर धर्मवीर जी कह रहे थे कि हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। खत्म होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बहुत बड़ा माफिया है। माफिया इस रूप में कि इस मूर्ति पूजा के सहारे करोड़ों लोगों का पेट पल रहा है। धूप बत्ती बनाने वाले का मूर्ति पूजा के कारण पेट पल रहा, अगरबत्ती बनाने वाले का, वो जो दीपक की बत्ती बनाने वाला, घंटी बनाने वाला, फूल बेचने वाला, कितने सारे लोग देखेंगे, प्रसाद बेचने वाला, चुनरी बेचने वाला, मूर्ति बनाने वाला, बेचने वाला, वो सारा का सारा इस मूर्ति पूजा के कारोबार से ही तो जुड़ा हुआ है। जब करोड़ों लोगों का व्यवसाय इसके कारण चल रहा है, तो इसका यदि निषेध करते हैं, इसको खंडित करते हैं, तो करोड़ों लोगों का व्यवसाय भी खंडित होता है और उस व्यवसाय को वो खंडित होने नहीं देंगे। इसलिए मूर्ति पूजा का इतना बड़ा जाल फैल गया। तो यथार्थ में वेद के आधार पर मूर्ति पूजा का निषेध है।